हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी और आप लोग जो है अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी किए होंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन मैं आपको थोड़ा कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप में विश्वास रखें। आप जो भी पढ़े हैं या आप कह सकते हैं कि एक जो भी आपका तैयार है, आप बिल्कुल अब उसके बारे में आपने क्या किया है क्या नहीं किया उसको छोड़ दीजिए पूरी तरह से। नाउ यू हैव टू गो टू टेक योर एग्जामिनेशन टुमारो। तो आप जो पढ़ चुके हैं छोड़ दीजिए, पहला अपने ऊपर विश्वास रखिए। दूसरी बात है, मेरे हिसाब से आपको अपना पूरा प्रॉपर वे से टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट करना होगा। आप टाइम मैनेजमेंट पे बिल्कुल ध्यान देंगे और अपने हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से आप हर सेक्शन के लिए अपना समय डिसाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय हर पार्ट का अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा और ऊपर अलग से बोल्ड में या किसी तरह से डिसाइड कर दीजिएगा सेक्शन ए सेक्शन बी वट एवर इज देयर। आप इस तरह से डिसाइड कर लेंगे। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, जब आप राइटिंग सेक्शन शुरू करते हैं तो उस राइटिंग सेक्शन में एक के कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप दूसरे राइटिंग सेक्शन पे जाएंगे तो कोशिश करिएगा कि आप राइटिंग सेक्शन दूसरे पेज से, नए पेज से शुरू करें। और लास्ट में अगर हम बोले तो आप जो भी नंबरिंग का पैटर्न होगा, अगर राइटिंग से सपोज आपने राइटिंग सेशन शुरू किया, राइटिंग से 1 2 3 करने के बाद आपको नहीं आ रहा तो आप इसको पीछे मत करिएगा, उसके लिए एक पेज छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड का नियम होता है कि कोई भी एग्जामिनर शुरू से अंत तक वो एक एक पेज चेक करता है, एक एक पन्ने पे जाके चेक करता है। आप जैसे मान लीजिए राइटिंग सेक्शन के लिए 3-4 पेज आपने डिसाइड कर लिया, तो अब राइटिंग से पहला किया, दूसरा किया, तीसरे में लगा नहीं इसमें थोड़ा डाउट है तो हम बाद में इसको करेंगे, तो आप उसके लिए वो पेज सफिशिएंट छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर लास्ट में जब आपको लास्ट में यू आर गोइंग टू सबमिट और फाइनलाइज करने जाएंगे तो आप फिर पीछे उस जगह पे वेयर यू हैव डिसाइडेड कि दिस इज माय बी सेक्शन और सी सेक्शन व्हाटएवर इज देयर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप वहीं पे जाके अपना आंसर प्रॉपर वे से रख देंगे। इस तरह से क्या है, आप पूरा नंबरिंग, अगर मान लीजिए आमतौर पर ये देखा गया कि बच्चे नंबरिंग करना भूल जाते हैं, तो आप नंबरिंग प्रॉपर वे से करिएगा। और अंतिम में एक सजेशन में ये दूंगा, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी कि आप कैसे करें, लेकिन कोशिश करिएगा कि 15 मिनट पहले आपका पूरा पेपर हो जाए। जब आप 15 मिनट पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक बार फिर से अपने पेपर को देखने का मौका मिलेगा कि हम क्या क्या किया, सॉरी आंसर को देखने का मौका मिलेगा। जब आप आंसर को देखने का मौका मिलेगा तो आपको लगेगा अरे हम यहाँ ई छोड़ दिए, यार इसके साथ तो ये आर लगेगा, तो आप अपनी गलती खुद एसेस कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि वहाँ पे क्या होना चाहिए। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन आंसर को पूरी तरह से करके और बिना घबराए एकदम जो तैयारी उस पर आप अपनी तरफ से अच्छा करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, बाय।